इस वक्त हम मौजूद हैं बिजनौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सियोहरा में, जहां डॉक्टर BK स्नेही स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी हैं, जिनके साथ कुछ पत्रकारों ने मिलकर एक बाकायदा एक खाना खाते वक्त वीडियो बनाई और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। आइए इस वक्त हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से, आखिर क्या पूरा मामला है। जी डॉक्टर साहब। जी भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर BK स्नेही यहाँ पर CSC सियोहरा में पदस्थ हूँ, अधीक्षक के पद पर। जो यहाँ के कुछ पत्रकार हैं, जिसमें मैन है संजय सागर और इनके 3-4 लोग और साथी हैं, इनके द्वारा 19 जून को मेरे स्टाफ के कुछ लोग जो इनसे मिले हुए हैं, उनके द्वारा मेरा रात्रि ड्यूटी के उपरांत, जो मैं मॉर्निंग ड्यूटी मेरी होती है 8 से 2 बजे तक की, उसके बाद रात को जब मैं खाना खा रहा था उसके समय इनके द्वारा जो फोर्थ क्लास कर्मचारी है लोकेंद्र, उससे पानी लाने के बहाने मेरे रूम में भेज करके आवास पे और उसका वीडियो बनवाया, जबकि मैं वहाँ खाना खा रहा था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। और इनने उस वीडियो को पत्रकारों को देख करके और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं संजय सागर, इनके द्वारा सोशल मीडिया में भरपूर वायरल किया जा रहा है और मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। साथ में हमारी CSC की छवि को भी धूमिल किया जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य विभाग का नाम बदनाम किया जा रहा है और हम लोगों को अपराधी तौर पर पेश किया जा रहा है। जबकि हम लोग, आप किसी से भी यहाँ नगर में पूछ सकते हैं, करीब 40-50 पत्रकार हैं, सब मेरे से संबंध हैं, लेकिन सभी कोई भी यहाँ इंटरफेयर नहीं करता। मैं दिन रात यहाँ काम करता हूँ, 24 घंटे ड्यूटी करता हूँ, इमरजेंसी सेवाएं देता हूँ, OPD करता हूँ। साथ में जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं, सरकार द्वारा जो ही योजना चलाई थी, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने तन मन धन से लगा रहता हूँ और भरसक प्रयास करता हूँ। व्यापक रूप से प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी मैं करता रहता हूँ। जो इन्होंने आप पे वो लगाए हैं आरोप, उसके बारे में आपने कोई कार्रवाई की है? जी, मैंने अपने उच्च अधिकारी जो हमारे सीओ सर हैं उनको ही बताया है, आपके कस्बा इंचार्ज उनको ही बता रखा है। अभी SO साहब से ही बात हुई थी, मैंने सबको सूचना दे रखी है और मैं आगे भी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनको भी दे रखी है। कोई कागजी कार्रवाई की है आपने? जी, मैंने जो कागजी कार्रवाई पूरी कर रखी है, लेकिन हम अकेले नहीं, ऐसे हमारा पूरा स्टाफ प्रताड़ित है। आपने कभी किसी कर्मचारी से आके पूछ लीजिए, मेरा चाल चलन चरित्र, मैं कोई उंगली उठाता पूछ ले, मेरे सबसे जो आप अस्पताल में आए हुए हैं, कोई अगर मेरे बारे में कुछ कहता तो मैं अपने पद से त्यागपत्र देने तक को तैयार हूँ। मैं कभी भी अपने शासकीय कार्य या उत्तरदायित्वों में निर्वहन में कोई भी लापरवाही कभी नहीं करता हूँ। मेरे उच्च अधिकारी भी जानते हैं और आप लोग भी शायद मुझसे वाकिफ़ हैं, आप भी जानते होंगे, मेरी कार्यशैली भी आपको पता है। इससे पहले मैं धामपुर PSC पे ही प्रभारी रहा हूँ 1 साल के करीब, आप वहाँ ही पूछ सकते हैं। मेरे ऐसा कुछ है नहीं इनने, लेकिन फर्जी छवि बना करके ब्लैकमेलिंग के नाम पर, मेडिको लीगल में अपने हिसाब से कराने के नाम पर, फालतू फालतू दवाएँ लेने के नाम पर आकर के अस्पताल में वही अपना दलाली के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर हमको, हमारे पूरे स्टाफ को परेशान किया जाता है। साथ ही कई बार जो साथी लोग हैं लेबर रूम में कहीं घुस जाते हैं, जहाँ पे हमारी महिलाएं प्रसूता रहती हैं, उनका वीडियो बनाना, कई बाथरूम का वीडियो बनाना, इस तरह से परेशान करते हैं। करीब 1 महीने पहले, 2 महीने पहले की बात है, एक इन्हीं के साथी या शायद यही थे, यहाँ लेबर रूम में घुस गए और उनका जो आशा थी उसको परेशान किया। तो हमने 112 पे फ़ोन किया था, पुलिस आई थी, उनको ले गई, बाद उन्होंने अपना राजीनामा माफ़ी मांग करके उनको छोड़ दिया था। मैं लोकेंद्र कुमार CSC सियोहरा से शूपर के पद पर तैनात हूँ। 19 जून 2024 रात 9 बजे के बाद मैं डॉक्टर साहब के आवास पर गया और डॉक्टर साहब खाना खा रहे थे और पानी लेने के बाद मैंने ये वीडियो बनाई और डॉक्टर विवेक सर के कहने पर उनके व्हाट्सएप पर भेजी और उन्हीं के कहने पर ये वीडियो मैंने बनाई। क्या नाम है आपका? अमृता गौरव राजपुर, सब सेंटर भोगपुर। ये जो आप अस्पताल में क्या करती हैं? मैं ANM हूँ। मतलब डॉक्टर जो प्रभारी है, उन साथ से किसी स्टाफ से कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी किसी को नहीं है। इनके जैसा डॉक्टर पूरे CSC क्या पूरे बिजनौर में नहीं है। डॉक्टर BK स्नेही जैसा? हाँ, BK स्नेही जैसा। डॉक्टर BK स्नेही की जो कोऑपरेटिव है यहाँ अस्पताल में, पहले अस्पताल चलता था, पहले डॉक्टर विशाल दिवाकर थे। आप कब से काम कर रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर मुझको 1 साल हो गया यहाँ पर। तो मतलब आपके टाइम में डॉक्टर यही थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब इनके अखलाक कैसे रहे, आदत कैसी रही इनकी? जैसी इनकी आदत है सर, ऐसी तो देखो किसी सर की आदत नहीं है। और जैसे इनके विचार हैं, बहुत नेक विचार हैं इनके, किसी के बारे में कभी कोई गलत धारणा नहीं रखते। और अगर किसी को समस्या है, परेशानी है, तो उसको अभी निवारण तुरंत कर देते हैं। ये नहीं कि किसी को दिक्कत परेशानी आए या बच्चे के बारे में या कोई परेशानी है, उसका तुरंत निवारण किया जाता है सर। डॉक्टर साहब पे जिस तरह के इल्ज़ाम कुछ लोगों ने लगाए हैं, वो गलत है।
इसके बारे में क्या कहेंगे? सर जो इन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और जिस तरह से इनको फंसाया जा रहा है वो भी बेबुनियाद है। फंसाने की वजह कुछ बता सकती, क्यों फंसाया जा, क्यों? सर ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जिस तरह से है वो इनका चरित्र बहुत अच्छा है। अब उस नाम है? हर्षरूप सिंह। आप अस्पताल में किस वजह से आए? मैं दवाई लेने के लिए आया था यहाँ पे। यहाँ के जो डॉक्टर हैं बीके स्नेही साहब, चिकित्सा प्रभारी, जी, वो कैसे हैं? मतलब उनका बहुत ही स्वभाव बढ़िया, कैसा है? बहुत ही बढ़िया डॉक्टर। इससे पहले ऐसे बढ़िया कोई डॉक्टर आए भी नहीं यहाँ पे। कोई भी मरीज यहाँ आता है उसकी पूरी हेल्प करते हैं, पूरी देखभाल करते हैं। कुछ लोगों ने इनके चरित्र पे उंगली उठाने की कोशिश की है। वो तो गलत है, बिल्कुल वो तो गलत है बिल्कुल जी। अच्छे आदमी का तो जी चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिपाल सिंह है। आप अस्पताल किस वजह से आए? मैं दवाई लेने आया था जी, बोतल चढ़ाई उन्होंने मेरी, अभी चौथा दिन है। मैं बीमार था, अपने आप बेचारों आगे ड्रिप लगाई। इतने भले आदमी, ऐसे तो डॉक्टर आ भी नहीं सकते यहाँ, जितने सज्जन आदमी हैं। जो यहाँ पर चिकित्सा प्रभारी हैं जी डॉक्टर जी बीके स्नेही, जी जी, उनके ऊपर कुछ लोगों ने इल्जामात लगाए वो हैं। बिल्कुल गलत है, झूठ सच बिल्कुल एकदम तक सारा गलत है ये। आप सिर्फ एक पेशेंट हैं जो दवाई लेने के लिए? जी, दवाई लेने के लिए साहब। डॉक्टर साहब से किसी तरह की कोई रंजिश नहीं, कोई जानकारी भी नहीं। इतना है कि हम परसों जब पर्चा बनवाना है तो बेचारे खुद आके उन्होंने ड्रिप लगाई और दवाई मंगवा के अपने पास से सारी ड्रिप है उन्होंने लगाई। मतलब डॉक्टर साहब लगातार मरीजों के हित में जी काम कर जी जी जी, बिल्कुल हितैषी है साहब। रहे हैं। यहाँ कैसे आई? हम एक गर्भवती को लेकर आए हैं यहाँ आपको इन्हें दिखाने आने के के बाद लिए। क्या कैसा लगा? मतलब सरकारी अस्पताल में आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लगा आप पे सबने तवज्जो दी? जी। तवज्जो दी आपने, ध्यान रख रहे हैं सब? हाँ, सब ध्यान रख रहे हैं। जो यहाँ के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर बीके स्नेही साहब हैं, हाँ, उनके अखलाक के बारे में, आदत के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी आदत तो बहुत बढ़िया है, पूरा स्टाफ अच्छा है। और स्टाफ अच्छा है? जी। मतलब इससे पहले भी आप आया करती थी, उनके मुकाबले आज क्या बदलाव देख रही हैं? हाँ, बदलाव तो बहुत कुछ है। अब नया अस्पताल बना है और आशाओं के बारे में, गर्भवतियों के बारे में बहुत अच्छी देखभाल है। गाड़ी भी 102, 108 चली जाती हैं। आप सब मुतमईन हैं डॉक्टर साहब से? जी, बहुत। मैडम, क्या नाम है आपका? अमृता गौरव राजपुर, सब सेंटर भोगपुर। ये जो आप अस्पताल में क्या करती हैं? मैं एनम हूँ। मतलब डॉक्टर जो प्रभारी है, उन साथ से या किसी स्टाफ से कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी किसी को नहीं है। इनके जैसा डॉक्टर पूरे CSC क्या पूरे बिजनौर में नहीं है। डॉक्टर बीके स्नेही जैसा? हाँ, BK स्नेही जैसा। डॉक्टर बीके स्नेही की जो कोऑपरेटिव है यहाँ अस्पताल में, पहले अस्पताल चलता था, पहले डॉक्टर विशाल दिवाकर थे। आप कब से काम करने में थे यहाँ पर? यहाँ पे सर मुझको 1 साल हो गया यहाँ पर। तो मतलब आपके टाइम में डॉक्टर यही थे, तो आपको कैसा महसूस हुआ? मतलब इनके अखलाक कैसे रहे, आदत कैसी रही इनकी? जैसी इनकी आदत है सर, ऐसी तो देखो किसी सर की आदत नहीं है। और जैसे इनके विचार हैं, बहुत नेक विचार हैं इनके। किसी के बारे में कभी कोई गलत धारणा नहीं रखते, और अगर किसी को समस्या है, परेशानी है, तो उसको अभी निवारण तुरंत कर देते हैं। ये नहीं कि किसी को दिक्कत परेशानी आए या बच्चे के बारे में या कोई परेशानी है, उसका तुरंत निवारण किया जाता है सर। तो जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह के इल्ज़ाम कुछ लोगों ने लगाए हैं, वो गलत हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? सर। जो इन पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो गलत हैं, बेबुनियाद हैं, और जिस तरह से इनको फंसाया जा रहा है वो भी बेबुनियाद है। फंसाने की वजह कुछ बता सकती, क्यों फंसाया? क्योंकि सर ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जिस तरह से है वो इनका चरित्र बहुत अच्छा है। ट्रिब्यूनल चल रहा है डॉक्टर साहब के बारे में क्या है? डॉक्टर साहब इस बारे में जो आपने जांच की है उसमें क्या है? इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर के आदेश में मेरे द्वारा ये जांच की जा रही है और अभी जांच चल रही है। जांच के बाद ही पाना संभव होगा कि क्या निष्कर्ष आ रहा है। वैसे डॉक्टर साहब, अभी हमने पब्लिकली व्यूज़ लिए हैं, नीचे मरीज भी बैठे हुए हैं, उनका लगातार डॉक्टर साहब के प्रति ठीक ठाक अच्छा स्वभाव महसूस हुआ। हाँ, ये जी। और हम लोग भी, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से डॉक्टर साहब से टच में हुए भी, आज तक हमने भी डॉक्टर साहब से कभी इस तरह की चीज़ नहीं देखी कि इस तरह के भी हो या अच्छे बुरे भी हो, सब काम आया। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब का कार्य अच्छा है और जो है ये तो चलो ठीक है, और अभी तक ऐसी कोई इनकी कभी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिली। तो जहाँ तक अगर हम बात करें पत्रकारों की, अब इसके अंदर ज़्यादातर पत्रकार जब भी डॉक्टर साहब के पास आते हैं तो हमेशा डॉक्टर साहब ने कोऑपरेट किया है। जी सर। अब कुछ चंद पत्रकारों के चक्कर में अगर एक अच्छे डॉक्टर को या किसी अधिकारी को नुकसान पहुंचे तो हमारे क्षेत्र के लिए भी नहीं, जिन्होंने ऐसा कृत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भी क्या मतलब डॉक्टर साहब? नहीं, उनको हम बुलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनका भी बयान लेंगे, पूछेंगे कि इस तरह आरोप जो लगाए गए हैं वो कैसे लगाए गए हैं आपकी तरफ से।
डॉक्टर स्नेही साहब, जो हकीकत ये है कि ये बाकायदा सिहोरा CHC के एक चर्चित डॉक्टर हैं जो लगातार समाज सेवा में बने रहते हैं। और हमने कई लोगों से भी बातचीत की जिन्होंने डॉक्टर साहब के बारे में हमें अच्छा ही बताया। सफदर हाशमी, आवाज़ न्यूज़, बिजनौर।